शांति नगर के दिव्य पंडाल में मां दुर्गा का चमत्कार। वाराणसी शहर, जहां गंगा की लहरें समय की तरह बहती है और हवा में चंदन व गेंदे की खुशबू खुली रहती है, वहां अक्टूबर 2025 में एक अलौकिक उत्साह का माहौल था। नवरात्रि, मां दुर्गा को समर्पित 9 रातें शहर को रोशनी, भजनों और भक्ति के रंगों से सजा देती थीं। सड़कें रंग-बिरंगे पंडालों से जगमगा रही थीं, ढोल की थाप गलियों में गूंज रही थी और हर दिल में कुछ असाधारण होने की उम्मीद जाग रही थी। शांति नगर, वाराणसी का एक शांत इलाका में एक सादगी भरा लेकिन पूजनीय पंडाल था, मां सर्वेश्वरी पंडाल। 100 साल से भी ज्यादा समय से यह पंडाल भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा था। इसे 19वीं सदी में एक व्यापारी परिवार ने स्थापित किया था। कहते हैं कि परिवार की कुलदेवी को मां दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और एक पवित्र स्थान बनाने का आदेश दिया था। तब से हर नवरात्रि में इस पंडाल में मां दुर्गा की भव्य मूर्ति स्थापित की जाती थी, 10 भुजाओं वाली, शेर पर सवार, महिषासुर का वध करती हुई। इस साल पंडाल का थीम था शक्ति का प्रकाश, जो मानवता, खासकर महिलाओं की आंतरिक शक्ति का उत्सव था। भक्तों में से एक था अर्जुन शर्मा, 38 साल का एक स्कूल शिक्षक, जो वाराणसी के बाहरी इलाके में रहता था। अर्जुन बचपन से ही इस पंडाल में आता था, अपने नाना के साथ, जो उसे मां की कहानियां सुनाते थे। उसकी जिंदगी साधारण थी, एक छोटा सा घर, पत्नी राधिका, जो एक गृहिणी थी, और उनकी 7 साल की बेटी अनन्या। लेकिन इस साल नवरात्रि उनके लिए उदासी भरी थी। राधिका पिछले 8 महीनों से एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने इसे एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बताया था, जो उसके शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। दर्द इतना था कि राधिका रातों को सो नहीं पाती थी। अर्जुन ने हर मंदिर, हर वैद्य और डॉक्टर के पास दौड़ लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मां सब ठीक कर देंगी, अर्जुन की मां, 70 साल की उर्मिला देवी, विश्वास के साथ कहती थीं। नवरात्रि का पहला दिन था। चांदनी रात में तारे चमक रहे थे। अर्जुन का परिवार मां सर्वेश्वरी पंडाल पहुंचा। शाम के 6 बजे थे। बाहर सड़कों पर भक्तों की भीड़ थी। साड़ियों में सजी महिलाएं, बच्चों के हाथों में फूलों की मालाएं और पुरुषों के चेहरों पर भक्ति की चमक। पंडाल का प्रवेश द्वार एक विशाल तोरण से सजा था, जिस पर लिखा था, जय मां सर्वेश्वरी, शक्ति स्वरूपा। अंदर प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का झोंका लगा, जैसे मां स्वयं स्वागत कर रही हों। पंडाल किसी राजमहल जैसा था। सफेद पत्थर की दीवारों पर मां की कथाएं नक्काशी में उकेरी गई थीं। बीच में ऊंचे चबूतरे पर मां दुर्गा की मूर्ति विराजमान थी। मूर्ति इतनी जीवंत थी कि देखने वाले खिठक जाते। मां का चेहरा शांत लेकिन शक्तिशाली, आंखें थोड़ी हुकी हुई, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, खड्ग, कमल और अन्य शस्त्र चमक रहे थे। शेर का मुंह खुला था, जैसे किसी भी पल गर्जने को तैयार हो। अर्जुन ने राधिका का हाथ थामा और मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ गया। मां, मेरी राधिका को ठीक कर दो। अनन्या को उसकी मां चाहिए, उसकी आवाज में कंपन था। राधिका ने आंखें बंद कर लीं और अनन्या ने एक छोटा सा गुलाब मां के चरणों में अर्पित किया। पंडाल के मुख्य पुजारी, 75 वर्षीय पंडित रामनाथ तिवारी, पास आए और मंत्र पढ़ने लगे। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी। हवा में अगरबत्ती की सुगंध फैल गई। नवरात्रि के पहले 4 दिन बीत चुके थे। भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मां सर्वेश्वरी पंडाल अब शहर की चर्चा का केंद्र था। स्थानीय समाचारों में खबरें थीं कि इस पंडाल की मूर्ति में कुछ खास है। कुछ भक्तों ने कहा कि रात में मूर्ति की आंखें चमकती है। लेकिन अर्जुन को यह सब अंधविश्वास लगता था। वह तर्कशील था, पर दिल से मां का भक्त। राधिका की हालत वैसी ही थी, दर्द कम नहीं हुआ। महानवमी की रात, अर्जुन ने फैसला किया कि वह परिवार के साथ पंडाल में रात बिताएंगे। संध्या आरती के बाद, जब भीड़ थोड़ी कम हुई, पंडित जी ने उन्हें अंदर के एक छोटे सभागार में बुलाया। अर्जुन बेटा, आज की रात खास है। महानवमी को मां संकेत देती है, पंडित जी ने कहा। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। रात के 9 बजे थे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी।
पंडाल के अंदर करीब 50 भक्त इकट्ठे थे। कुछ महिलाएं माला जप रही थीं, कुछ बच्चे मूर्ति को देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक बुजुर्ग दंपति जो प्रयागराज से आए थे, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। एक युवती, माया, जो एक दुर्घटना की शिकार थी, चुपचाप कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में मां से न्याय मांगने की आग। अर्जुन ने राधिका को एक कुर्सी पर बिठाया। अनन्या उसकी गोद में सो रही थी। ढोल की धुन हवा में गूंज रही थी। अचानक लाइट्स थोड़ी मध्यम हुईं। बिजली का फॉल्ट होगा, किसी ने कहा, लेकिन पंडित जी ने सिर हिलाया। नहीं, यह मां का संकेत है। शांत रहो। वे मूर्ति के सामने बैठे और हवन शुरू किया। हवन कुंड में घी की आहुति दी जा रही थी। धुआं ऊपर उठ रहा था और मूर्ति उसमें और साफ दिख रही थी। रात 10 बजे के आसपास कुछ असामान्य हुआ। हवा थम गई, बारिश रुक गई, पंडाल का तापमान अचानक बढ़ गया। भक्तों के माथे पर पसीना छलकने लगा। अर्जुन ने देखा कि राधिका का हाथ, जो हमेशा ठंडा रहता था, अब गर्म था। क्या हुआ? उसने पूछा। राधिका ने कहा, अर्जुन, मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई पुकार रहा हो। सभी ने कान लगाए। हवा में एक हल्की गूंज थी, जय मां, जय मां, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। 11 बजे के आसपास पंडाल की मुख्य लाइट्स अचानक बुझ गईं। अंधेरा छा गया। भक्त चिल्लाए, क्या हुआ? आग तो नहीं लगी, लेकिन पंडित जी ने कहा, शांत, यह मां का खेल है। मोबाइल की टॉर्च मत जलाओ, आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अनन्या को कसकर पकड़ा। राधिका ने आंखें बंद कर लीं। अंधेरे में एक हल्की चमक दिखी, हवन कुंड की लपटें। फर्क कुछ और। मूर्ति के चारों ओर एक नीली आभा फैलने लगी, जैसे बिजली की चमक। भक्तों ने आंखें खोली। मूर्ति हिल रही थी। यह भ्रम नहीं था। शेर का सिर हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। मां की आंखें, जो पहले बंद सी लगती थीं, धीरे धीरे खुलने लगीं। लाल काली पुतलियां चमक रही थीं। एक बुजुर्ग भक्त चिल्लाया, मां जाग गईं। माया कांपने लगी, यह सपना है, यह सच नहीं हो सकता। अर्जुन का गला सूख गया। वह मूर्ति के करीब गया। मां, क्या यह आप है? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी एक तेज ध्वनि गूंजी, जैसे त्रिशूल की टंकार। एक तेज हवा का झोंका आया, जिसने सबको पीछे धकेल दिया। पंडाल की दीवारें कांपने लगीं। बाहर सड़क पर लोग भागने लगे, सोचकर कि भूकंप आ गया। लेकिन अंदर चमत्कार हो रहा था। मूर्ति के हाथ हिलने लगे। दाएं हाथ में त्रिशूल ऊपर उठा और बाएं में कमल खिल गया। हवा में फूलों की वर्षा होने लगी, असली फूल, जो कहीं से आ रहे थे। पंडित जी घुटनों पर गिर पड़े। हे मां, दया करो। उनकी आवाज में डर और आनंद था। राधिका चिल्लाई, अर्जुन, मेरा दर्द। गायब हो गया। अर्जुन ने देखा, राधिका बिना सहारे के खड़ी थी। अनन्या जाग गई और हंसने लगी। मम्मी, मां ने दर्द उड़ा दिया। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। मूर्ति का मुंह खुला। एक गहरी, गूंजती आवाज निकली, अन्याय के अंधेरे में डूबे मेरे भक्तों, उठो, शक्ति जागृत करो। आवाज इतनी जोरदार थी कि पंडाल की छत हिल गई। माया रोने लगी। उस बुजुर्ग दंपति के सामने हवा में एक छाया उभरी, उनकी बेटी का चेहरा, मुस्कुराता हुआ। पापा, मां ने मुझे ठीक कर दिया। मैं ठीक हूं। बुजुर्ग बेहोश हो गए। रात 12 बज चुके थे। मूर्ति से एक सुनहरा प्रकाश फूटा, चकाचौंध करने वाला। प्रकाश में मां दुर्गा का रूप उभरा, महिषासुर मर्दिनी, सिर पर मुकुट, आंखों में अग्नि, 10 हाथों में शस्त्र चमकते हुए। शेर गरज रहा था, लेकिन उसकी गरज में संगीत था। मैं तुम्हारी शक्ति हूं, अन्याय के खिलाफ उठो। मां की आवाज गूंजी। अर्जुन के होश उड़ गए। वह गिर पड़ा। राधिका ने अनन्या को गले लगाया। माया आगे बढ़ी। मां, मुझे न्याय दो। मां ने उसे देखा। हवा में एक दृश्य उभरा,
उसके हादसे के गुनहगार सजा पाते हुए। न्याय होगा, माँ बोली। माया के आंसू खुशी के थे। पंडाल के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, लेकिन माँ का रूप दिखते ही सभी फोन बंद हो गए। यह चमत्कार सिर्फ भक्तों के लिए था। एक युवक जो चोरी करता था चिल्लाया, माँ, मेरे पाप क्षमा करो। माँ ने त्रिशूल से एक किरण छोड़ी जो उसके सीने पर लगी। वह रोते हुए अपने गुनाह कबूलने लगा। माँ का रूप धीरे धीरे मूर्ति में समा गया। अंत में उन्होंने कहा, भक्तों, शक्ति तुम में है। जागो, लड़ो, जीतो। प्रकाश बुझा, लाइट्स वापस जलीं। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई। भक्त स्तब्ध थे। पंडित जी ने सबको जगाया। यह माँ का आशीर्वाद था। सुबह होते ही खबर फैल गई। समाचार चैनलों पर हेडलाइंस थी, माँ सर्वेश्वरी पंडाल में चमत्कार। लेकिन कोई वीडियो नहीं था, सिर्फ गवाहों की कहानियां। अर्जुन का परिवार घर लौटा। राधिका पूरी तरह ठीक थी। डॉक्टरों ने कहा, यह चमत्कार है। अर्जुन ने सोचा, यह एक रात नहीं, जिंदगी का नया मोड़ था। वाराणसी में नवरात्रि अब शक्ति का प्रतीक बन गई। लोग कहते हैं, माँ सर्वेश्वरी ने साबित कर दिया कि माँ कहीं नहीं जाती, बस जागृत होती है। जय माता दी।